तो हर बकरी पालन वाले को जो भी पुराना है उसके पास उसका मंत्र जो है ना, मूल मंत्र उसका सीक्रेट है जी। हाँ, वो माने जिसके पास है वही ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। आज हम आए हुए हैं शिवो जी के पास, जो लगभग 40 से 50 बकरी रखे हुए हैं। ब्लैक बंगाल से काम करते हैं, बोर भी है इनके पास। और यहाँ पे आए हैं तो देखें इनका बकरी से बहुत हेल्दी है। क्या क्या खिलाते हैं, और ये बता रहे थे कि कुछ दाना वाना खिलाते हैं कि दूध अच्छा होता है बकरी को, इसलिए बच्चा इनका बहुत हेल्दी है। इनके पास ब्लैक बंगाल से बिजनेस कर, इनसे जानकारी लेते हैं कि वो बकरियों क्या क्या खिला रहे हैं और कैसे लगभग 2 से 3 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। इनका वीडियो पहले भी मेरे चैनल पे आया था, अच्छा खासा व्यू गया था। फिर इनसे बातचीत करते हैं, बकरी पालन के बारे में तरीका और न्यू जानकारी लेंगे। युवा है, वो बकरी पालन करते हैं। आइए मिलते हैं शिवो जी से। शिवो जी नमस्कार। आपको ही मेरे फार्म पे आने के लिए मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आप बहुत दिन के बाद आए हैं। कम से कम 6-7 महीना हो गया। जी 6-7 महीने के बाद आए हैं। तो देखे कि कुछ बकरी आप यहाँ से सेल भी किए हैं कि नहीं? बहुत सेल किए हैं कि बहुत बकरी हो गया था, 60-65 को हो गया था, अभी 35-40 को होगा। 35-40 होगा। शिवो जी आप कितना दिन से बकरी पालन कर रहे हैं? ये हो गया 2 साल पूरने वाला है। 2 साल पूरने वाले हैं। अब कौन कौन नस्ल पे काम करते हैं सर? ब्लैक बंगाल है और क्रॉस ब्रीड है। और हाल फिलहाल में देखिए इधर बोर लेके आए हैं। हाल फिलहाल में बोर लाए हैं। हाँ, ये फीमेल है। ये फीमेल है। और मेल तो मेरे पास पहले से ही था। पहले से था, बच्चा था उस समय। जो उस समय पिछले बार आए थे तो आप देखे थे, वो बहुत बच्चा था। अब तैयार हो चुका है, उससे क्रॉस भी हुआ है। ये सब ये बकरी सबको क्रॉस सबको बोर से ही करवाए हैं। और बोर क्रॉस का बकरी अब मेरे पास मिलेगा। आप पहले का बकरी मिलेगा। हाँ, पहले सिरोही का था और ऐसे मतलब और भी अन्य नस्ल का था। और भी नस्ल का था। अच्छा, बोर क्रॉस का अच्छा बच्चा आता है। अच्छा बच्चा आता है। अभी आपके पास ब्लैक बंगाल है कि नहीं? मतलब माना जाए तो ब्लैक बंगाल ज्यादा है। ब्लैक बंगाल है, अभी कम है, यही 2 गो है। 2 ये है, एक और है उधर है। क्रॉस ब्रीड वाला है सब। हाँ, ये सब क्रॉस है। सब कौन सा नस्ल का क्रॉस? ये सिरोही का क्रॉस है। सिरोही का क्रॉस है। हाँ, इसका बच्चा भी दोनों है, तो सिरोही का क्रॉस है। सिरोही का क्रॉस ही बच्चा ये दोनों है। साल भर का हो गया, सब प्रेग्नेंट हो गया। जी प्रेग्नेंट है, साल भर के बाद प्रेग्नेंट हो जाता है। हाँ, 2 दांत हो गया तो प्रेग्नेंट हो गया। शिवो जी आप लगभग 2 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। क्या बकरी पालन अच्छा बिजनेस है? बहुत अच्छा है जी। अगर इसको सिस्टम से किया जाएगा तो बहुत अच्छा है। अगर नए सिस्टम से कीजिएगा जी तो फिर वही 2 साल 6 महीना साल भर में बंद हो जाता है। शिवो जी ये बताइए कि बिहार में लगभग बकरी पालन स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, इसका कारण क्या है? अभी भी आप बता रहे हैं कि बंद हुआ है बकरी पालन बहुत, इसका कारण क्या है? बहुत हुआ है। इसका जो है ना, बकरी पालन का बहुत बारीक पकड़ होना चाहिए। जी। जब तक बारीक पकड़ नहीं होगा, जो इंसान को वो बंद खोलेगा तो बहुत ताव में, लेकिन 6 महीना से साल भर होते होते उसको बंद कर उसको बंद करना पड़ता है। बंद कर देता है। तो इसका जो है ना, जो भी फार्म चल रहा है, तो वो लोग यूट्यूब पर बोलता है कि हम ऐसे कमा रहे हैं, चाहे हम ही बोल रहे हैं कि हम इतना का बेचे हैं, इतना दिन से काम कर रहे हैं, सक्सेस है, अभी तक बेच रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। तो हर बकरी पालन वाले को जो भी पुराना है उसके पास उसका मंत्र जो है ना, मूल मंत्र उसका सीक्रेट है जी। हाँ, वो माने जिसके पास है वही टिका हुआ है। जो सोचेगा कि हम आज आएंगे और उसको प्राप्त कर लेंगे तो कोई बताएगा नहीं। ये सब है मनोविज्ञान। अपना दिमाग लगा करके आप टाइम देना। आप दूसरे के कन्हा पे रख करके बंदूक कितना देर चलाइएगा? तो बात सही है। अपना दिमाग लगाइए, कहाँ से वो लोग माने कि खड़ा है, नहीं टूट रहा है, वो फार्म काहे नहीं बंद हो रहा है। तो हम भी उसमें दिमाग लगाएंगे जो हम कैसे इसको सक्सेस करें। तो दूसरे के ऊपर साफे रहता है, एकदम भिड़ा हुआ इंसान की चलो भाई अब इसी के ऊपर भिड़ जाते हैं, सब कुछ पूछते हैं, यही हमको बताएगा तो करेंगे। नहीं, अपना दिमाग लगाइए, मनोविज्ञान का यूज कीजिए और दिमाग लगाइए, आप भी सक्सेस होइएगा, बढ़िया कमाइएगा। आप कहिएगा कि हम लोग बोलते हैं इस बात को, तो यूट्यूब से नंबर ले लिया, आप पूछ दिया क्या है सीक्रेट, क्या है ये वो, तो ये सब चीज सब नहीं बता पाएगा ना। हाँ, हम लोग बताते हैं, जो हमसे बकरी ले गया उसको देखते हैं कि भाई इसको सक्सेस करना है, क्योंकि हमारा वो कस्टमर है, तो उसको कैसे खिलाना है, क्योंकि हम जैसे खिलाते हैं उस तरीका से हमारा बकरी का आदत लगा हुआ रहता है, तो उस तरीका से हम उसको खिलाते हैं। और आप कहाँ से बकरी लाए, क्या वो खिलाता था, वो न बताएगा। आप कहिए कि आप हमको बता दीजिए, तो हम बताएंगे तो गलत हो जाएगा। उसको हम भगवान थोड़ी ना, उसको क्या खिला रहा था, कैसे रख रहा था, उसको हम जानते हैं, जो हम बता देंगे आपको। तो आप ये भी कोई सोचेगा कि जो चले ये बता रहा है कि जो हमसे बकरी लेगा तभी ज्ञान बताएंगे, तो ये बात इसलिए बता रहे हैं कि हमारा बकरी कैसे हम इसको पाल रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, कैसे वातावरण में इसको रख रहे हैं, इसको नॉलेज है मेरे पास, नॉलेज है, तब ना आपको हम बताएंगे कि
हाँ मेरे बकरी को इस तरीका से खिलाइए, आप अच्छा सेहत रहेगा, उससे आपको 2 रुपया कमाने का मिलेगा। तो ये बात होता है, और दूसरे का तरीका से हम नहीं बता पाएंगे। जी 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 जी। तो यही सब होता है, इसलिए इसको आदमी को समझना चाहिए। जी जी शिवो जी, आपका सेट जो है बनाए हुए, नॉर्मल सेट बनाए हुए, कितना खर्च में बनाए हुए थे? लग रहा है कि अपने से खर्च की बातें नहीं है। ये मेरा चचा का घर है, मेरा तो उधर है, तो ये लोग बाहर रहते हैं, तो ये खाली पड़ा हुआ था, तो इसी में थोड़ा सा गेट उट लगा दिए हैं, ओपन है, इसी में रखते हैं। अभी फिलहाल ज्यादा पैसा भी बकरी पालन में पहले नहीं खर्चा करना चाहिए। बकरी से ही कमा करके आप फार्म चाहे जितना शानदार बना लीजिए, चाहे 10 लाख का बनाइए, 20 लाख का बनाइए, लेकिन बकरी से कमा, अपना जेब से नहीं। आपका मतलब कहना है कि पहले मतलब बकरी खरीदे अच्छा खासा, नॉर्मल सेट बनाए रखे। अब जो सेट कोई घर है, कोई पुराना घर है, उसमें करके उससे धीरे धीरे कमाइए, उसको पैसा को बचाइए, बच जाएगा आपका। बकरी भी माने पूंजी लगाइए इसमें, माने बकरी भी बढ़ना चाहिए पूंजी, और घर में भी मतलब उसी में पाल करके पूंजी हो गया तो बढ़िया से एलिवेटेड बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलिवेटेड बना के अच्छा से अपना जेब से 15 लाख 20 लाख बना लीजिए, कहीं से जानवर कैसनो ले आइएगा पाकल, आप पता चलेगा 6 महीना में उसको बेच बाच के हटाइए। वही मतलब किसान को फेल होने का कारण सबसे ज्यादा यही है कि वो सेट लगा देता है 10 लाख 15 लाख, जानवर लाता है सस्ता वाला। तो कहाँ से, जिससे हम लोग को भी बहुत कस्टमर फोन करता है कि ये बकरी है तो बहुत दाम कह रहे हो, तो ठीक है सस्ता में ले लीजिए ना, सस्ता में बहुत मिलता है। सस्ता में लीजिएगा तो आप 6 महीना बंद कीजिएगा, महंगा में लीजिएगा तो आप सब दिन कमाइएगा। तो हम लोग भी तो महंगा वाला लाए हुए हैं, सस्ता वाला लाए तो हम भी डगमगाए, तो सबको बेच के हटा दिए। बहुत घाटा सा है। 7 को बकरी हम बेचे हुए हैं। 7 बकरी बेचे? हाँ 8000 में। कितने में लाए थे? लाए थे उसको 35-40 हजार कब लाए थे, 7 को बकरी 8000 में बेच करके उसको हटाए। मतलब 35-40 दिमागी टेंशन थे, और 7 से 8 में हाँ 7 बकरी 8000 में बेच दिए। तो उसमें भी घाटा आपको लगा? बहुत तगड़ा घाटा लगा। खिलाए पिलाए वो गया, खिलाए पिलाए हो गया। हाँ। आपके पास बोर कौन सा नस्ल, ये बोले बोर है कि नहीं सर? हाँ ये बोर तो है, पिछले वीडियो में भी आपको, वीडियो में छोटा था, बहुत छोटा था, अब से तैयार हो गया है। अभी तैयार मतलब ये क्या क्रॉस करता है? हाँ क्रॉस करता है, क्योंकि ये 2 दांत में हो गया। मतलब आपके फॉर्म पे अभी रिजल्ट आया कि नहीं इसका? रिजल्ट नहीं आया, अभी प्रेग्नेंट है सब बकरी। प्रेग्नेंट है कि नहीं? हाँ सब बकरी इसी से प्रेग्नेंट है। अब जो भी आएगा पठिया का छोटा वो बरबरी है उससे करवाते हैं, जो बकरी है सबको इसी से प्रेग्नेंट करवाते हैं। अब अगला वीडियो जब बनेगा 6 महीना के बाद तो जरूर इसका रिजल्ट दिखाएंगे। इसका रिजल्ट अच्छा आता है? हाँ बिल्कुल 100% अच्छा आएगा। जी। इसका आजमाया हुआ है सबके पास है। हाँ सबके पास आजमाया हुआ है, इसलिए हम देखे हैं और बढ़िया से बारीकी से देखे हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा आता है। और मेरे पास भी भविष्य में आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। भविष्य में क्या? अभी तो प्रेग्नेंट है तो हाँ 3 महीना के बाद आएगा। 3 महीना में या 4 महीना में, अभी ज्यादा दिन का प्रेग्नेंट नहीं है, 1-8 महीना का प्रेग्नेंट सब है। अच्छा अभी पट्टी उठी सेल के लिए रखे हुए का? ये सब तो पट्टी की क्या सब सेल हो गया है ना, ये कुछ है तो ये सब अभी छोटा है, इतना छोटा नहीं ना कोई लेगा। नहीं लेगा कि नहीं? इतना छोटा से कौन फार्मिंग करेगा? ये वाला कौन सा है मतलब? ये सब इसी का बच्चा है, दोनों का बच्चा है सब। ये फीमेल है? हाँ सब प्रेग्नेंट हो गया, 14 महीना का। नहीं बोर से नहीं, इसको बरबरी से करवाए हैं। इसको सिरोही से करवाए हैं, उसको बरबरी से करवाए हैं। इसका माँ उसको करवाए हुए हैं बोर से। ये बोर क्रॉस का एगो बच्चा है, उसको करवाए हैं। उधर तो वो प्योर बोरे है। वो प्योर बोर है। कहाँ से लाए थे खरीद? ये अमरजीत सर से लाए हैं खरीद। अमरजीत सर से लाए थे? कितने में लाए थे खरीद के? ये 26-26.5 हजार पड़ गया। 26,000 कर गया। प्रेग्नेंट है कि नहीं अभी? बोले तो थे 2 महीना का प्रेग्नेंट है, लेकिन आया तो मेरे यहाँ क्रॉस हुआ नहीं था प्रेग्नेंट। वो आया तो क्रॉस मतलब यहाँ हुआ है। 2 महीना होता है, 1-2 महीना का कोई अथी नहीं है, फेल हो सकता है, पहली बार है ना। अच्छा अभी आपके फॉर्म पे बच्चा आया है? हाँ बच्चा तो ये बहुते है, 6-7 गो आया है 10 दिन के अंदर में। हाँ देखिए ना। कौन सा नस्ल का बच्चा है? सब ब्लैक बंगाल सिरोही का क्रॉस का है। सब ब्लैक बंगाल और सिरोही के क्रॉस का है सब। जी ये सब मतलब ये सिरोही बाप है, सिरोही इसका बाप है, और माँ है सब ब्लैक बंगाल। कितने दिन का है सब? अभी 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक ले में सब बच्चा दिया है। मतलब 3 गो बकरी दिया है, 7 गो बच्चा है। 7 गो, 3 बकरी 7 बच्चा दिया है। 2 बकरी 2 दिया है, और 1 बकरी 3 दिया है। 1 बकरी 3 दिया है। ये सब मतलब लगभग 8 से 9 दिन का बच्चा है सब। हाँ सब। एक तो बता रहे थे कि आप 4 दिन पहले का बच्चा है, वो कौन सा बच्चा है 4 दिन पहले वाला है? जो 4 दिन पहले वाला एगो ई है। जी।
एगो ब्लैक वाला है, एगो है, ये 3 गो, ये 3 गो है, 4 दिन 4 पहले का। ये दोनों है जो 2 तारीख को दिया था, 2 तारीख के दिया था। ये दोनों 4 तारीख को दिया था। 4 तारीख के दिया, तो वो बड़ा है, थोड़ा देखने में लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा पहले दिया वो था। मतलब किसका क्रॉस है? वो सब सिरोहिया का क्रॉस है, एक को ब्रीडर मेरे पास था, सिरोही का क्रॉस है सबकी नहीं। हाँ ये बोर तो क्रॉस कर नहीं रहा था, अब बरबरी मेरे पास था नहीं उस समय। अच्छा वो जी, आप जब स्टार्ट किए थे बकरी पालन शुरू में, तो आपको कहाँ से आइडिया आया था कि बकरी पालन करें? इसी यूट्यूब पर देख करके आया था, यूट्यूब पर से देख कर आया था। आप सोच लिए कि बकरी पालन करेंगे, इसमें सक्सेसफुल बनेंगे? हाँ बनेंगे। जी और दूसरा नंबर है कि बकरी पालन में सक्सेस होने का बहुत सारा मंत्र है। जी जी जैसे आपके पास ज़मीन होना चाहिए हरा चारा के लिए, दिमाग होना चाहिए, उसमें जो हम क्या चीज़ खिलाएं कम से कम कॉस्ट में, मतलब हमारा बकरी अच्छा रहे। अच्छा दूसरा बात कि आपका दाना खिलाने का भी पैसा आपको साल भर का रहना चाहिए। जी एक बहुत विषय ऐसा है कि मतलब हम उसको बताने जा रहे हैं, जो बकरी पालन करता है उसको किसान बनना पड़ेगा, और खेती बाड़ी जरूरी है। और खेती बाड़ी में भी अगर सब्जी का खेती अगर करते हैं ना, जी जी तो बकरी पालन में समझिए कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी जी क्या है ना कि उसमें डबल बेनिफिट हो जाएगा। डबल बेनिफिट हम करते हैं, हमारा मतलब कि पिछले साल भी किए थे, थोड़ा कम हुआ था, हम कि कुछ ज़्यादा किए हैं, जी जी। तो उम्मीद है कि ज़्यादा होगा। कौन सी खेती करते हैं सर आप? सब्जी का मैंने किसी चीज़ का, गोभी हो गया, बैगन हो गया, भिंडी हो गया, घिउरा हो गया, सजमन हो गया, जो भी चीज़ हो, जी जी सब चीज़ का सब्जी जो भी हो, खीरा है, टमाटर है, सब चीज़ का करते हैं। क्या है ना कि गोभी हम किए हुए हैं अभी 5 कट्ठा में। गोभी किए तो उसको काटेंगे तो उसका फल बेच देंगे, फल पत्ता तो बच जाएगा, पत्ता बचेगा, इसको खिलाएंगे। पत्ता बहुत ग्रोथ, मैंने चाव से खाता है, बहुत ग्रोथ करता है, बहुत ग्रो करता है। हाँ। इसके बाद उसमें अब मटर रोपेंगे, मटर का छीमी बेच देंगे, जो उसको डंटी होता है उसको उजार पुजार के ले आएंगे घरे, बकरी को खिलाएंगे। ये हो गया फायदा। और ये जो खाएगा वो चीज उसको मैंगनी करेगा, वो मैगनी को लेकर खेत में फेंक देते हैं। अब उस खेत में डालेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि हमको खाद देने का जरूरत नहीं पड़ता है, बिना खाद का भी उतना उससे ज्यादा उत्पादन हो जाता है। जी जी। दोस्तों आटा चक्की का बिजनेस चलाना इतना भी आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी टेंशन है महंगा डीजल और बढ़ती हुई बिजली का बिल। कई व्यापारी रोजाना सिर्फ डीजल और बिजली पर 1000-2000 खर्च कर देते हैं। सोचिए महीने के 30 से 40 हजार खर्चे में चले जाते हैं और मुनाफा आधा रह जाता है। ये समस्या 1-2 नहीं बल्कि पूरे देश के हजारों व्यापारियों की है। लेकिन अब समय है बदलाव का। वो लेकर आया है आन्या ग्रीन एनर्जी। पेश है सोलर आटा चक्की सिस्टम। अब डीजल का खर्चा बचाओ और बिजली का बिल 0। 25 साल तक सोलर पावर का भरोसा, यानी एक बार निवेश सालों तक मुनाफा। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अच्छा ये चीज कीजिए ना शिवा जी, ये सब फीडर ट्रे बनाए हुए हैं, ये सब तो अपने से बनाए हुए हैं। कितना खर्चा लग गया था इसमें? ये 400-500 के लिए आए थे सेकेंड हैंड किसी फार्म पर से, एगो मिल गया था। आई फ्रेम अपने से बनाए तो समझिए 1000 रुपये बनाए हुए थे कि नहीं? वो वाला मतलब वो कितना का है? 200 रुपये आता है ट्रे। जी जी। समझिए 500 का वो लोहा लक्कर का बिल्डिंग उसमें मतलब 800-900 रुपया लगा था बनाने। हाँ बस यही, ज्यादा नहीं खर्चा किए हैं। अच्छा शिवा जी, ये बताइए आप ये सब छोटा छोटा चौकी बनाए हुए, इसका रीजन क्या है बनाने का? ये जैसे रात में जब सबको खिला देते हैं तो इसे पटरा को अंदर कर देते हैं, अंदर बांधते हैं तो उसमें इसमें आराम से ये सब खा पी करके पाँच कर। ये सब जो आप बनाए हुए हैं मतलब कि ये फॉर्म पे आपका नमी भी नहीं आई, इसी कारण से? हाँ नमी नहीं है। देखिए इतना बारिश हुआ है, लेकिन देखिए मेरे जगह पे मतलब बालू भी लग रहा है कि छीटे हुए हैं कि इसमें है? नहीं, ऐसा ही जमीन है, यहाँ का ऐसा ही जमीन पहले से तैयार किए हुए इसको, इतना मोटा मतलब नीचे से बालुए भर के लाए हुए हैं। बालू भर के लाए हुए हैं। एरिया में बालू ही मिलता है कि नहीं? मतलब नहीं मिलता नहीं है, हम पर्सनल ऑर्डर करके मंगवाए थे। पर्सनल ऑर्डर कहीं से मंगवाए हुए थे। इससे पहले मुर्गी का पालन करते थे ना, तो उसमें भी बालुए पे हम पालते थे, हम कुन्नी उन्नी नहीं डालते थे। मतलब पहले बकरी पालन करने का पहले आप मुर्गी पालन? हाँ मुर्गी पालन करते थे। जी जी जी। ये देखते हैं सब मुर्गी पालन करना सब है, तो लग रहा है मुर्गी का सेल है सर। तो मतलब उसमें कुछ बेनिफिट नहीं बुझाता? नहीं, बेनिफिट उसमें भी बहुत है। बेनिफिट तो इससे भी जल्दी वो बेनिफिट देता है, अच्छा है। लेकिन हम थोड़ा छोड़ दिए इसलिए कि थोड़ा परेशानी है, अकेला आदमी क्या करेगा? वो तो बकरी है तो घर के आदमी भी देख लेता है, थोड़ा बहुत घास उस डाल देता है। अब मुर्गी में नहीं हो पाता है ना, मुर्गी में नहीं हो पाता, मुर्गी में एक्टिव रहना पड़ता है, उसमें एक्टिव हमेशा चाहिए। उसमें पैसा भी एकदम
कंटिन्यू चाहिए। कंटिन्यू चाहिए। दाना अगर कम गया तो एक दिन में 100 ग्राम बढ़ रहा है, तो एक दिन कम गया तो 200 ग्राम घट गया। 200 ग्राम घटेगा डबल, बढ़ेगा 100 ग्राम। बढ़ेगा 100 ग्राम। फिर उसको 200 ग्राम घट गया तो 200 ग्राम बढ़ाने के लिए फिर उतना दाना खिलाइए एक्स्ट्रा। खिलाइए उतना। 3 जगह से मार खाता है आदमी, इसीलिए पूंजी एकदम इकट्ठा रहना चाहिए, पूरा स्टॉक, तब जा करके काम होगा। इसमें क्या है, इसमें ना 2 दिन नहीं हो दाना है तो आप चराई उराई करके घास उस खिला करके इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2-4 दिन में मतलब कि आप दाना बंद कर दीजिएगा, इसको घास दीजिएगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर चालू कर दीजिए। जी बताइए कि कोई किसान अगर बकरी पालन स्टार्ट करना चाह रहा है तो कितना बकरी से स्टार्ट करे और कैसे करे कि सक्सेसफुल आपके जैसा बकरी पालन बने? कीजिए ना, हम बताते हैं ना। जैसे ब्लैक बंगालो का है, दूधे नहीं होता है। देखिए ये दूध, यह देखिए दूध इसका होता है कि नहीं, ये देखिए, ये देखिए। अब क्या खिलाते हैं कि दूध के बारे में बता रहे थे आप? दूध के बारे में हम बताते हैं। ये देखिए, ये देखिए, दूधे नहीं होता है। देखिए कितना अच्छा दूध है। 3-3 बच्चा पालता है। 3-3 बच्चा पालता है। बस इसका टेक्निकल एक वो, इसका हम बता देते हैं किसी भी फार्मर को। ये रामबाण इलाज है इसका दूध निकालने का, एकदम रिजल्ट 12 घंटा के अंदर में दिखाएगा। सुबह में एक बकरी जैसे बच्चा दे दिया तो 1-2 दिन नहीं दीजिएगा, बच्चा दिया है तो 1-2 दिन के बाद, कम से कम 2 दिन उसका लीवर थोड़ा कमजोर रहता है। अगर देना है उसी दिन से तो उसको उबाल के दीजिए, पका करके दीजिए। हाँ, कच्चा नहीं दीजिएगा। ऐसे कच्चा दे सकते हैं 1-2 दिन नगा करके। 2 दिन तो ऐसे भी बच्चा का छोटा पेट रहता है तो कमो रहता है तो उससे पेट भर जाता है। हाँ, 2-4 दिन के बाद इसको 100 ग्राम तौल करके 100 ग्राम मसूर का दाल दे दीजिए, उसमें 10 ग्राम मेथी मिला दीजिए, बस 50 ग्राम मिठा उसको सौंध दीजिए। इसको सुबह उठिए पहले इसको खिला दीजिए, सुबह उठ के पहले ही खिला दीजिए। हाँ, शाम को देखिए उसको थन को एकदम मतलब बकरी अपने आप आपको रिजल्ट पता चल जाएगा जहाँ से। फिर शाम में फिर उतना ही खिला दीजिए। सुबह में देख लीजिए, सुबह से शाम तक ले दूध आएगा। शाम के खिलाइएगा तो सुबह में एकदम बच्चा पिएगा, एकदम तंदुरुस्त रहेगा, उसको दूध मिलेगा। बाकी जो खिला रहे हैं खिलाइए, माने एक्स्ट्रा खिलाना है इसको। एक्स्ट्रा मतलब खिलाने से दूध की बढ़ोतरी होता है। दूध का बढ़ोतरी है। किसी भी इससे भी ज्यादा अगर थोड़ा खर्चा करना है तो थोड़ा ये क्या कहते हैं, चूना सस्ता सुविधा वाला में, नहीं तो ये अस्टोबेट आता है, ये सब बहुत तरह का कैल्शियम आता है, वो पिलाइए भीमरल मिला करके। नहीं तो पैसा कम खर्चा करना है तो चूना वाला कैल्शियम बना लीजिए, उसका पानी और उसमें 10 ग्राम 10 ml भले भीमरल मिला दीजिए या 5 ml, उसको बकरी को पिला दीजिए। बकरी को पिला दीजिए। एक बाद अथी खिला दीजिए ना दाल, तब देखिए नहीं से नहीं होने वाला बकरी का दूध होगा ना, उसको भी वो भी बच्चा पालेगा, वो भी बच्चा पाल लेगा। हाँ, पाल लेगा। ये नहीं कहना है कि 2 लीटर 4 लीटर दूध लीजिएगा गाय की तरह, नहीं, बच्चा वो पाल लेगा, बच्चा को नहीं मरने देगा वो। बच्चा को जितना जरूरी है उतना चाहिए। हाँ, वो उसको मिल जाएगा। ठीक है शिवोज जी, अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। कोई किसान अगर इनसे संपर्क करना चाह रहा है तो इनका नंबर हम दे देंगे डिस्प्ले पे। अगर कोई बकरी पालन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, बकरी पालन कैसे करते हैं, क्या खिलाते हैं, इनसे अगर कोई बकरी भी लेना चाह रहा है तो इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, इनसे संपर्क कीजिए, आपको हेल्प भी करेंगे। बकरी ले या न ले इससे मतलब नहीं है, आप इनको कांटेक्ट में रहिएगा तो आपको जरूर कुछ न कुछ हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए अभी मेरे पास आप आए हैं तो 6-7 महीना के बाद आए हैं, 6-7 महीना वीडियो कोई नहीं बना है, न कोई वीडियो से कॉल आकर के मेरा बकरी सेल हुआ है। मेरा बकरी ऐसे ही सेल हो जाता है, ऐसे ही सेल हो जाता है। वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग का माने जुड़ा हुआ रहे, प्यार मिलता रहे हमसे, आपको सब आदमी देखे कि हाँ फार्मिंग कर रहे हैं। क्योंकि शुरू से बनाते हैं तो लोग कहेगा कि जो जानते बंद कर दिया, इसीलिए नहीं इसका वीडियो आ रहा है। इसीलिए हम बहुत माने दिन हो गया ना तो कहें कि चलो चंदन जी से बुला करके थोड़ा एगो वीडियो बनवा लेते हैं। बकरी बेचने के लिए हम वीडियो नहीं बनवाते हैं। बहुत लोग कहता है हमको नंबर डाल दीजिएगा, फोन आएगा बकरी बेचेंगे। अरे बकरी आप अच्छा से तैयार कीजिए ना, वही दूरा पे आएगा पैसा दे के जाएगा। वो तो यहाँ तो जबरदस्ती हमको दे रहा था बोर का, वो 80,000 रुपया नहीं दिया। 80,000 रुपया दे रहा है। हाँ, ब्रीडर का एकदम जबरदस्ती यही तरह पकड़ा रहा था, लीजिए या दे दीजिए, नहीं दिए। हम कहा भाई अभी रिजल्ट लेंगे तब देंगे। रिजल्ट लेंगे उसके बाद। इतना दिन से महाराष्ट्र से मंगा करके पाले हैं, इतना छोटा बच्चा लाए, तब अभी दे देंगे आपको, हम रिजल्ट ही नहीं लेंगे तो क्या फायदा। ठीक है शिवोज जी। ठीक।